हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9 सेमेस्टर 2 का जो ड्रामा है बिशप्स कैंडल स्टिक वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल का ड्रामा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जूलियस सीजर के बाद अगर मुझे कोई ड्रामा पसंद आया है तो ये है वो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल। चलिए तो फिर ड्रामा शुरू करते हैं। आई मीन टू से ड्रामा एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस ड्रामा का पहला सीन बिशप के किचन से शुरू होता है। बिशप की छोटी बहन परसम और उनकी मेड सर्वेंट नौकरानी बातें कर रहे हैं। स्टव के ऊपर कुछ सूप जैसा उबल रहा है। परसम को चिंता हो रही है कि उसका भाई बिशप ये कड़कड़ाती ठंड में बाहर गया है। और वो क्यों गया है? वो जो उनकी मेड है मैरी, उसकी बीमार माँ का हाल देखने गया था। परसम बहुत गुस्सा करती है। उसको लगता है कि सभी लोग सेल्फिश है और वो सब बिशप की भलाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। वैसे परसम का गुस्सा लाजमी था, सही था, क्योंकि उसका भाई बिशप गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए ऑलरेडी फर्नीचर और काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें बेच चुका था। परसम ये सुनकर शॉक हो गई जब उससे पता चला कि बिशप ने एक बीमार औरत का घर का रेंट भरने के लिए बिशप ने अपनी सॉल्ट रखने की चांदी की जो डिब्बी है वो भी बेच दी है। तभी बिशप वहाँ आता है और वो मैरी को जाने के लिए बोलता है, ये कहकर कि उसकी बीमार माँ उसकी राह देख रही है। यही नहीं, बाहर बहुत ठंड थी, तो बिशप ने मैरी को अपना वुलन स्कार्फ और वुलन कोट भी दे दिया। ये देखकर परसम बहुत गुस्सा हो गई और कहा कि एक काम करो, ये सिल्वर कैंडल स्टिक बची है वो भी बेच दो। बिशप ने परसम से कहा यह आइडिया अच्छा है और ये भी बताया कि वो सिल्वर कैंडल स्टिक बिशप को उसकी मरी हुई माँ ने दी थी। परसम वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और बिशप ने अपने कमरे में जाकर वो भी बुक्स पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। आधी रात होने को है, तभी एक कन्विक्ट मतलब जिसने कानून की नज़र में कुछ क्राइम किया हुआ है, लाइक अ क्रिमिनल, तो कन्विक्ट बहुत ही सीक्रेटली उस रूम में एंटर होता है, बहुत ही सीक्रेटली, और बिशप को पीछे से दबोच लेता है और उसके पास बहुत बड़ा छुरा होता है और कुछ खाने की डिमांड करता है। वो जान से मारने की धमकी भी देता है, अगर बिशप ने ज़रा सी भी चालाकी दिखाई तो वो उसे मार देगा। बिशप बहुत ही शांत रहे। उसने कन्विक्ट को सन मतलब बेटा कह के बुलाया और बैठने को कहा। बिशप ने अपनी बहन परसम को भी जगाया और कन्विक्ट के लिए खाना और थोड़ी वाइन परोसने को कहा। बिशप ने परसम को भी शांत रहने को कहा और शांत भी किया, क्योंकि कन्विक्ट के हाथ में बहुत बड़ा छुरा देखकर वो बहुत डर गई थी। कन्विक्ट खाने के ऊपर मानो जैसे टूट ही पड़ा। बहुत दिनों से भूखा लग रहा था और उसने पेट भर के खाना खाया। बाद में उसने बिशप को अपनी सैड स्टोरी, लाइफ की सैड स्टोरी बताई। उसने कहा कि पहले वो एक नॉर्मल इंसान था, एक आम आदमी था। उसने कहा कि वो बहुत ही अच्छी लाइफ पहले जीता था। उसकी एक वाइफ थी और वो दोनों अपने घर में बहुत ही मज़े से रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई काम नहीं था, वो बेचारा जॉबलेस था।
उसकी वाइफ बीमार थी तो वो उसके लिए खाना चुराने के लिए गया था। वहां वो पकड़ा गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई, उसे जेल में डाल दिया गया। वहां उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया गया था। वहां उसे जंजीरों से जानवरों की तरह बांधा गया, बहुत बहुत मारा गया और इंसान की गंदगी उसे खिलाई गई। बिशप ने उसे बहुत ही अच्छा, बहुत दिलासा दिया और कन्विक्ट के रात रुकने का और आराम करने का इंतज़ाम किया। दूसरे दिन सुबह परसम ने देखा कि कन्विक्ट वहां नहीं था और वो चांदी की कैंडल स्टिक लेकर भाग गया था। उसने अलार्म बजाया और बिशप को उस चोर के बारे में बताया। वैसे बिशप दुखी थे, लेकिन उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना कर दिया कि हमें कोई एफआईआर नहीं करनी है। बहुत जल्द एक सार्जेंट, एक पुलिस ऑफिसर अपने 2 सोल्जर्स के साथ और कन्विक्ट को चेन से बांधकर वहां आए। उन्होंने कन्विक्ट को शक के घेरे में पकड़ा था, इन केस ऑफ डाउट। चेक करने पर कन्विक्ट के पास उनको कैंडल स्टिक मिली। कन्विक्ट अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर रहा था, इसलिए वो उसे यहां ले आए। बिशप ने बताया कि कन्विक्ट उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और बिशप ने ये सिल्वर कैंडल स्टिक उसे गिफ्ट की है। उसने कन्विक्ट को छोड़ दिया। पुलिस ने ये सोचकर छोड़ दिया और वहां से चली गई। कन्विक्ट बिशप की दरियादिली और ऑनेस्टी से चौंक गया था। उसने बिशप से वादा किया कि वो बिल्कुल नए तरीके से अपनी लाइफ शुरू करेगा। बिशप ने उसे ब्लेसिंग्स दिए और वो कैंडल स्टिक गिफ्ट कर दी। बिशप ने उसे एक सीक्रेट रास्ता भी दिखाया जो पेरिस की तरफ जाता था। वहां से कन्विक्ट सेफली और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ शुरू कर सकता था। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।